हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे HTML इमेज टैग के बारे में और जानेंगे कि इमेज टैग का क्या इस्तेमाल है और हम कैसे इसको अपने वेबसाइट और वेब पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इमेज टैग के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और कौन से एट्रीब्यूट्स का क्या इस्तेमाल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम इमेज टैग को एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं अपने हैंड रिटन PDF नोट से पढ़ा रहा हूं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और HTML इमेज टैग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इमेज टैग हमारा होता क्या है। द HTML इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML डॉक्यूमेंट। इमेज टैग का इस्तेमाल हम अपने HTML पेज में या HTML डॉक्यूमेंट में या वेबसाइट में इमेज डालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपको अपने वेबसाइट में या वेब पेजेस में इमेज डालना है तो उसके लिए जो टैग का इस्तेमाल होता है वो टैग होता है हमारा इमेज टैग। आगे चलते हैं। HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन वेब पेज। वही बात, अगर हमें वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करना है, इमेज यूज़ करना है, तो हम HTML इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसके सिंटैक्स की बात करें तो सिंपली ये हमारा सिर्फ ओपन टैग होता है, ये कोई क्लोजिंग टैग इसमें नहीं होता है। इमेज लिखेंगे, SRC लिखेंगे, उसके बाद हम इमेज का URL डालेंगे और ये एक हम अल्टरनेट लिख रहे हैं एट्रीब्यूट। ये हमारा क्या है, एक इमेज टैग का एट्रीब्यूट है जो आगे हम आपको बताएंगे। SRC मतलब होता है कि इमेज एट्रीब्यूट्स है हमारा, जो कि स्पेसिफाई करता है क्या कि इमेज का पाथ क्या है, मतलब इमेज का सोर्स क्या है। ठीक है। और अल्ट एट्रीब्यूट हमारा बताता है कि ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब है कि अगर इमेज का पाथ सही नहीं आ रहा है तो वो ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रिंट करके देगा। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा SRC एट्रीब्यूट्स। SRC का फुल फॉर्म होता है रिसोर्स, है ना, जिसको हम पाथ भी बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML का। That describes the source और path of an image, जो हमें बताता है कि इमेज का पाथ कौन सा है, सोर्स कहाँ है, ये इमेज कहाँ से उठ के आ रहा है आपके वेबसाइट पे, उसको बताने का काम करता है हमारा SRC एट्रीब्यूट। दूसरा हमारे पास अल्ट एट्रीब्यूट। अल्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हमारा अल्टरनेटिव। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है HTML इमेज टैग का, जिसका काम क्या होता है, दैट डिफाइंस एन अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज इफ़ इट कांट बी डिस्प्ले। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, इमेज का सोर्स सही नहीं है, पाथ गलत है, जिस वजह से इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो उस केस में ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले होके आएगा। आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे, अगर इमेज फाइंड नहीं हो रहा है तो वो डिस्प्ले होके आएगा हमारे वेब पेज पे या वेबसाइट पे। आगे चलते हैं हम लोग। एक है हमारा विड्थ एट्रीब्यूट। ये हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट है विच स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ एन इमेज। अब अगर आपको इमेज का विड्थ सेट करना है तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपने इमेज का विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा है हाइट एट्रीब्यूट। ऑप्शनल एट्रीब्यूट विच स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज, जो हमारा इमेज के हाइट को स्पेसिफाई करता है। अगर आपको वेबसाइट पे इमेज का हाइट सेट करना है तो आप इमेज हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे इमेज टैग के। आगे चलते हैं हम लोग और जानते हैं कि हम इमेज को एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, जिसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा थ्योरी बताने के बाद, है ना। अब चलते हैं हम लोग इमेज एज अ लिंक। इमेज को हम एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपली हम इमेज को, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लिंक टैग, वो लिंक टैग लिखेंगे, बीच में इमेज लिख लेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर इमेज जो भी लेंगे वो इमेज बन के आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो क्या करेगा, लिंक बन के आएगा और दूसरे पे आपको पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। अभी चलिए हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको, ताकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इमेज टैग के बारे में और करके देखते हैं कि हमारा इमेज टैग कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप उसके लिए लिखेंगे इमेज टैग ब्रैकेट ओपन
IMG लिखेंगे, पूरा इमेज नहीं लिखा जाता है, IMG लिखा जाता है, स्पेस उसमें लिखेंगे SRC मतलब हमारा जो सोर्स और पाथ होगा वो इमेज का आएगा। हम यहाँ पे इमेज ले लेते हैं जिसका नाम है मेरा बैकग्राउंड डॉट JPG। अब हम JPG यहाँ क्यों लिखे हैं, है ना। JPG ये फॉर्मेट है इमेज का, JPG भी हो सकता है, PNG भी हो सकता है, वेब फाइल भी हो सकता है। अब हम सिंपली यहाँ क्या करते हैं, सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और वहाँ देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ हमारा इमेज आ चुका है। अब हम एक एट्रीब्यूट बताए थे आपको जो कि हमारा था अल्ट एट्रीब्यूट, राइट, कि अल्ट एट्रीब्यूट कैसे काम करता है हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ALT, उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ अल्टरनेट टेक्स्ट, लिख लेते हैं नो इमेज, ठीक है, नो इमेज। और जो हमारा नेम है बैकग्राउंड का उसका हम स्पेलिंग गलत कर देते हैं ताकि इमेज फाइंड नहीं करे तो वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट डिस्प्ले करे। सेव करें, अब हम रन करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नो इमेज आके लिख के आ रहा है। हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ नो इमेज लिख के आ रहा है, मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट हमारा लिख के आ रहा है। अब हम चलते हैं अपने HTML पेज पे और यहाँ पे हम आपको दूसरा एट्रीब्यूट जो हमारा हाइट और विड्थ था वो दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या कर लेते हैं, अल्टरनेटिव वाले जो हमारा टेक्स्ट उसको रहने देते हैं, इमेज का जो बैकग्राउंड है उसका स्पेलिंग हम लोग सही कर लेते हैं ताकि इमेज हमारा आए। अब हम यहाँ एक एट्रीब्यूट लिखेंगे विड्थ, WIDTH, विड्थ लिखेंगे और विड्थ हम इसका डाल देते हैं, मान लीजिए 400 पिक्सल डाल देते हैं, 400 px, ठीक है, सॉरी px मिस कर गए, हम px लिखेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और लिखते हैं इसका हाइट, और हाइट हम इसका डाल देते हैं, मान लीजिए 150 px ले लेते हैं, है ना। और सेव करेंगे और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए ये इमेज का साइज़ आपको छोटा होकर दिख रहा है ना। हम एक काम करते हैं, इसका विड्थ थोड़ा और कम कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। विड्थ हम इसका कर लेते हैं 300 कर लेते हैं और सेव करेंगे और चलते हैं ब्राउज़र पे। आप देख सकते हैं इमेज का साइज़ आपका छोटा हो गया, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि इमेज को हम एज अ लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे A और स्पेस देंगे और लिखेंगे href, ठीक है। और रेफरेंस के अंदर हम अपने चैनल का लिंक लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके अंदर हम लोग इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पहले हम टेक्स्ट कर रहे थे इस्तेमाल, अब हम इमेज को एज अ लिंक इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपली हम इमेज टैग का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट ओपन लिख करेंगे और लिखेंगे IMG और सोर्स ब्रैकेट क्लोज, अंदर में आके स्पेस डाल के लिखेंगे सोर्स। उसमें हम सोर्स में डाल देते हैं नाम logo.png, जो इमेज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सेव करेंगे और चलेंगे अपने ब्राउज़र पे तो आप देख सकते हैं यहाँ लोगो आ गया। ये आप देख सकते हैं इस पर माउस होवर आके बन रहा है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे मेरे चैनल पे ये रीडायरेक्ट करके हमें ले जाएगा। तो हम इमेज को एज अ लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इमेज टैग अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।